हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आज जो हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप एक चीज याद रखिए, ये देखा गया है अगर कोई बच्चा पीरियडिक टेबल को बिल्कुल अच्छी तरह अपने दिमाग में रख चुका है, यानी बिल्कुल याद कर चुका है, तो उसका जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन केमिस्ट्री इट इंक्रीजेस अप टू 40%। समझ गए? तो पीरियडिक टेबल एक ऐसा चैप्टर है, और मॉडर्न पीरियड टेबल खासतौर पे अगर आप उसको याद कर लेते हो तो आपको बहुत आसानी होगी केमिस्ट्री का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और फिजिकल केमिस्ट्री में भी बहुत आपको मदद करेगा। ठीक है ना? तो ये जो मॉडर्न पीरियड टेबल कैसे हम याद रखेंगे, हाउ इन द वेरी इजी मैनर, हाउ कैन यू रिमेंबर, आई एम टेलिंग यू। आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखना और आप समझ जाओगे ना। तो देखो कैसे हम बनाते हैं बहुत आसानी से पीरियड टेबल। मैंने यहाँ बनाया, आप देखिए 18 कलम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हम जानते हैं मॉडर्न पीरियड टेबल में 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। हमें क्या बनाया, इसे 18 ग्रुप और 7 पीरियड बना दिया, और उसको थोड़ा लंबा करके यहाँ बाएं तरफ 3 कलम छोड़ के फिर इसको नीचे 2 बना दिया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। ठीक है ना? आप वैसे ही करना, वैसे पेंसिल और स्केल में करके ये बीच वाले को इसको मिटा देना। समझ गए आप? बाएं तरफ 3 घर हमने छोड़ा है, इसको याद रखिए। दाहिने तरफ 1 घर हमने छोड़ा है। तो 18 से 3 1 4 गया तो कितना रहा, 14 बच गया। तो ये 14 घर 2 कलम बच गया, जो हम जानते हैं ये ब्लॉक दैट इज लैंथेनाइड सीरीज, लैंथेनाइड, और ये एक्टिनाइड। आप इसको जानते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तभी हमने इसको पहले बना दिया। समझ गए आप? पहले हमने क्या किया, 18 और 7 का बना दिए। तो जब हम पीरियड टेबल बनाएंगे हमको कुछ चीज याद रखना है। इससे पहला कंसेप्ट है वी हैव टू रिमेंबर द मैजिक नंबर्स। मैजिक नंबर्स क्या क्या है आपको पता है? 2 8 8 18 18 32 32, है ना? ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैजिक नंबर आपको याद ऐसे ही है। तो इसका मतलब पहला जो रो है, यानी पहला पीरियड में बस 2 एलिमेंट्स हैं। तो अगर 2 एलिमेंट्स हैं, हम क्या करेंगे, 2 एलिमेंट्स बाएं तरफ का और दाएं तरफ का, तो हम बीच का सारा मिटा देंगे। आप इसको याद रखिए, इसको मिटा दिया अभी हमने। बस बाएं तरफ एक घर और दूसरे दाहिने तरफ एक घर हमने रख दिया, 2 गए। उसके बाद 8 8, तो 8 8 कैसे होगा, बाएं तरफ 2 दाहिने तरफ 6। इसको आप याद रखिए, बाएं तरफ 2 दाहिने तरफ 6। तो यहाँ बाएं तरफ 2 रख के हम घर, फिर इसको मिटा देंगे। ठीक है ना? अभी हम मिटा दे, चले आप देखिए हम मिटा रहे हैं अभी। 1 2 3 4 5 6। समझ रहे हैं आप? 1 2 3 4 5 6। समझ गए? 1 2 3 4 5 6, सॉरी अभी आपका 2 8 8 18 18, ये भी 18 है, और ये 32 क्यों है, ये 18 प्लस ये 14, ये 18 प्लस 14 मिलकर कितना हो गया, 32 होगा। तो आप अभी ये मॉडर्न टेबल का ढांचा आपने बना लिया। समझ गए? ये बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे पेंसिल और स्केल में बना देना और उसको रबर में मिटा देना। ठीक है? उसके बाद हम कैसे इसको भरेंगे, जो एलिमेंट्स है उसको कैसे हम भरेंगे, हाउ विल फिल अप द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स भरना बहुत ही आसान है, हमने आपको बताया था। आप कुछ भी करिए, 30 तक एलिमेंट करना याद रखिए, इंक्रीज विद द एटम की नंबर्स, है ना? और बच्चा जो 40 50 रख लेते तो बहुत अच्छी बात है। 30 हम क्यों बताते हैं, पहले तो 30 आप लिखिए। नंबर 1 हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद
पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, भानाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, उसके बाद फेरम, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। आप देखिए हमने क्यों बताया था आपको 30 तक याद रखना, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दैट। 30 तक याद रखने से बच्चों आप देखिए ये बिल्कुल जो 18 कलम है यानी 18 ग्रुप है, सभी का फैमिली में एक एक मेंबर हो जाते हैं। अभी इस मेंबर तो 4 हो गए इस ग्रुप में, इस ग्रुप में 3 है, इस ग्रुप में 2 2 2, इस ग्रुप में 3 और इस ग्रुप में 1 1 हो गया। यानी हमारा सभी ग्रुप जो 18 ग्रुप है सभी का हमने एक एक मेंबर हमने लिख दिया। आप समझ गए, इसीलिए हम 30 तक याद रखने के लिए कहते हैं आपको। समझ गए, आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो कैसे, ये तो बिल्कुल आपको याद रखना ही पड़ेगा, वो तो आसान भी है। पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरम, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये आपको पता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? अगर हम बाईं तरफ लिखते हैं 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। आप इसको लिख दिए, है ना। तो अभी हम और जो बाकी मेंबर्स रहे, एलिमेंट्स रहे, उसको कैसे भरेंगे, है ना, इसको कैसे हम याद रखेंगे। बच्चों ये तो हमने लिख दिया। अभी हमको मालूम होना चाहिए जो हमने 18 ग्रुप किया है वो 18 ग्रुप का नाम हम कैसे देंगे, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। आपने इसे भर दिया, बिल्कुल अच्छी बात है, ये खत्म कर दिया आपने। उसके बाद जब 18 ग्रुप हम लिखेंगे, आप देखिए दिस इज 1A, समझ गए क्या है 1A, और ये क्या है, दाईं तरफ कौन सा ग्रुप है आपको पता है, 0 ग्रुप, दैट इज 0 ग्रुप। तो हमने इसको लिख दिया 0 ग्रुप, समझ गए आप, इसको 0 ग्रुप लिख दिया। और दिस इज 1A, और ये वाला जो इसको लिखिए 2A, 1A 2A, दाईं तरफ 0 ग्रुप। ये 1A 2A के बाद जब हम बच्चे 3A लेंगे तो हम सीधा जाएंगे कहाँ, ये इसको छोड़ देंगे, इस जगह को हम छोड़ देंगे, बिल्कुल इधर आ जाएंगे। 3A, 4A, 5A, 6A, 7A। आप समझ गए अभी। तो पहले जो 7A ग्रुप्स हैं, तो पहले कैसे, बाएं तरफ 1A 2A, और दाहिने तरफ जो ये जो निचले अंश को छोड़ के, भाग को छोड़ के हमने यहाँ लिखा 3A 4A 5A 6A 7A। समझ गए। अब हमको क्या लिखना है, फिर बी ग्रुप लिखना है, 1B 2B ग्रुप लिखना है ना। तो बच्चों देखिए अब यहाँ 3A शुरू है, तो 3A शुरू है मतलब आप इससे पहले लिख लीजिए, 3 से पहले कौन सा है 2, तो यहाँ 2B लिख लीजिए, इसके बाद इसके पहले 1B लिख लीजिए। समझ गए आप, यहाँ 3 से शुरू है, 3 4 5, तो यहाँ 3 से पहले आप लीजिए 2 1, यानी 1B 2B। समझ गए। तो यहाँ कितना है, 2 से खत्म, 2 पे खत्म है, तो यहाँ कितना होगा 3B 4B 5B 6B 7B, और बच्चे जो 8B, ये 3 घर बच्चे, इसको क्या करिए आप ऐसे लिख लीजिए, इसको दे दीजिए VII। कितना आसान है देखिए, समझ गए आप। तो पहले हमने लिखा इधर 1A 2A, फिर इधर जंप कर लिया 3A 4A 5A 6A 7A, है ना। ये तो जरूर अपने भूल गया उसको। और फिर क्या किया हमने, यहाँ जो 3 से शुरू है तो उससे पहले 1 2 1B 2B, अब 2A खत्म हुआ है तो 3B 4B 5B 6B 7B, और जो 8 को हम क्या करेंगे, जो बीच वाला 3 है उसको 8 नाम देंगे। समझ गए आप। ये बिल्कुल आपको याद रह गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं नो। तो बच्चों हमने अभी ग्रुप का नाम लिख दिया, पीरियड का नाम तो हमने पहले लिखा है 2 8 8 18 18 32 32, दैट इज फर्स्ट पीरियड, दिस इज सेकेंड पीरियड, दिस इज थर्ड पीरियड, दिस इज फोर्थ,
दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ, दिस इज सेवेंथ, है ना। तो 7 पीरियड हो गया, 18 ग्रुप हमने लिख दिया। हमने 30 तक मेंबर भी लिख दिया, उनका आइटम नंबर मालूम है। अभी हमको क्या करना है, अभी और जो बाकी मेंबर्स है, बाकी एलिमेंट्स है, हाउ टू राइट ऑल दोस मेंबर्स। ये भी मतलब एक दिमाग वाली, अगर हम दिमाग लगाते हैं तो कैसे हम मेंबर्स का नाम याद रख सकते हैं और भर सकते हैं। आप हमारा दूसरा वीडियोस देखिए, ट्रिक्स टू मेमोराइज द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेस्पेक्टिव ग्रुप्स, है ना। ग्रुप का जो मेंबर्स का कैसे नाम याद रखिए आप उसको देखिए, फिर भी हम यहाँ बताते हैं। मान लीजिए पहले हम लिख रहे हैं, ये फैमिली का नाम बोलते हैं हाइड्रोजन तो टर्म में, लेकिन हाइड्रोजन फैमिली इसको नहीं बोलते क्योंकि हाइड्रोजन दोनों तरह का है, उसका बिहेवियर है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उतना है। यानी ये फ्लोरीन के साथ जैसे बिहेव करता है और ये लिथियम के जैसे बिहेव करता है, सोडियम जैसे बिहेव करता है। तो उसको कभी कभी यहाँ भी लिख देते हैं, यानी पीरियड टेबल के बीच में लिख देते हैं, समझ गए आप। यानी हाइड्रोजन का दोनों बिहेवियर है, मेल एज वेल एज फीमेल, आप समझ गए। तो अभी इसको बीच में लिख देते हैं। तो यहाँ जो इसका फैमिली का पहले हम हाइड्रोजन, अगर मान लीजिए इसको हाइड्रोजन फैमिली कहते हैं या वन है अल्कली मेटल कहते हैं, फर्स्ट ग्रुप वन है ग्रुप का, या अल्कली मेटल हम जानते हैं। तो अल्कली मेटल का जो फैमिली है आप इसको याद रखिए, हमने आपको हमारा दूसरा वीडियो आप देखिए, हाइलिना, हाइलिना, समझ गए, कीकड़ी, कीकड़ी, रबी, ये CS इन फ्रांस, हाइलिना, कीकड़ी, रबी, ये CS इन फ्रांस, समझ गए आप। अगर आप इतना याद रख लिए तो हाई का पहला डिजिट कौन सा है, H, तो हमने H लिखा है, LI लिखा है, Na लिखा है, कीकड़ी का पहला लेटर कौन सा है, K है, और रबी का, ये जो रबी का क्या है, इसको RB हम लिखेंगे यहाँ RB, CS यहाँ लिखेंगे CS, यहाँ FR फ्रांस FR। बच्चों एक चीज आप याद रखिए, इसको हम लिख लेते हैं, फिर भी आपको याद नहीं आएगा FR लिखूं या F लिखूं, RB लिखूं RA लिखूं। तो बच्चों एक बात है, एक कहावत है, समझदार को इशारा काफी होता है। अगर आप समझदार नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है टेक्निक बताने के लिए। तो समझदार कैसे हो गए, आपको 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा, वो विदाउट रीडिंग और विदाउट स्टडिंग द पीरियड टेबल आप 5-6 बार देखो क्या क्या एलिमेंट्स है, सभी एलिमेंट्स का नाम को आपको पता तो होना चाहिए ना, तभी आपको अंदाजा लगता है यार ये ऐसे हो जाएगा, समझ गए। तो आप ऐसे ही बोल देना कि कोई आपको ये करके पानी करके पिला देगा तो आप याद रख लो, यू शुड नॉट थिंक लाइक दैट। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, हाइलिना, कीकड़ी, रबी, CS इन फ्रांस, यानी HLINAKRBCSFR। तो आपको इस ग्रुप का सारे नंबर का, ये सारे एलिमेंट्स का पता चलेगा, समझ गए। अब दूसरा ग्रुप के बारे में हम डिस्कस करेंगे, 2A। इसका क्या है, अगर हम इसको भी मिटाते हैं, फिर आप देखिए मैं एक लिखता हूँ, आप इसको नोट भी करिए। अब दूसरा ग्रुप का 2A ग्रुप का देखेंगे। ये ग्रुप का है क्या है, बेजुबान, हम लिखते हैं बेजुबान, मगर क्याराम स्ट्राइक में बड़ा राजपूत, बड़ा राजपूत, आप इसको ऐसे लिख दिए। तो बच्चे आप अभी इसका पहला BE हमने BE लिखा है, इसका मगर से MG, यहाँ MG लिखा है, क्याराम इसका C हमने लिखा है, स्ट्राइक हमने SR यहाँ लिखेंगे SR, और अगर बोलेगा कोई ST लिखे तो ये गलत है क्योंकि हमको पढ़ना पड़ेगा ना, स्ट्रोंटियम का SR है, समझ रहे हैं आप। तो ये कुछ दिमाग आपको लगाना ही पड़ेगा, तभी नहीं, अदरवाइज नहीं होगा ना। तो यहाँ हमने क्या लिखा, SR, और बड़ा से BA, तो इसका क्या है BA, आप देखिए यहाँ लिखेंगे BA बेरियम, समझ रहे हैं, और RA राजपूत, दिस इज रेडियम, दिस इज RA। तो ये ग्रुप भी हो गया। अगर हम याद रख लेते हैं बेजुबान मगर क्याराम स्ट्राइक में बड़ा राजपूत, तो ये ग्रुप भी हमारा खत्म हो जाता है। आसान है ना। अब हम चलते हैं तीसरा ग्रुप के बारे में। तीसरा ग्रुप देखिए, तीसरा ग्रुप में क्या है, ऊपर क्या है, बोरॉन का फैमिली है, तो उसका क्या है, बैंगन, आलू, गाजर इन थाली। आप इसको याद रखिए, बैंगन, आलू, गाजर इन थाली, समझ गए। तो बी स्टैंड बैंगन का बी, यहाँ बी लिखा है, आलू का एल्यूमिनियम AL, उसके बाद गाजर GA, यहाँ GA लिखते हैं, उसके बाद कौन सा है इन यहाँ लिखते हैं, इसके बाद थाली TH लिखते हैं। बच्चों एक
घर खाली रह जाता है, कोई बात नहीं, उसको हम बाद में बता देंगे कैसे भरते हैं। तो हम यहाँ बैंगन आलू गाजर में थाली हमको पता चलेगा इस फैमिली का नाम। तो हमने यहाँ जो 3A ग्रुप का हमने लिखा तो हमको पता चलेगा बैंगन आलू गाजर की थाली, समझ गए। अब चलते हैं 4A ग्रुप का। 4A ग्रुप का हम कैसे याद रखेंगे, आप देखिए 4A ग्रुप का क्या है, C कार्बन है। तो 4 का चंद्रशिखर जर्मनी में SNPB, आप इसको याद रख सकते हैं। चंद्रशिखर जर्मनी में SNPB, चंद्रशिखर जर्मनी में SNPB। तो हमने लिखा है यहाँ CSIGE, अब देखिए CE गला CSIGE, उसके बाद SN, उसके बाद PB, टीन और लीड, समझ गए। तो ये भी हो गया। ये नीचे वाला घर खाली है, हम बताएंगे कैसे भरना है उसको, ठीक है। अब आ गया भी का, ग्रुप VA का। ये कैसे होगा ग्रुप VA का, ये क्या है N। इसको भी आप देखिए याद रखिए कैसे, नाइट्रोजन का फैमिली है। नाइट्रोजन फैमिली को कैसे हम लिखेंगे, N पास सबका विश्वास, क्या लिखा हमने, N पास सबका विश्वास, ये आपको याद रख सकते हैं। N पास सबका विश्वास, NPS पास सबका विश्वास। तो NPAS SBBI नो, सो NP उसके बाद क्या आएगा AS, उसके बाद SB, उसके बाद BI, समझ गए बच्चों। तो ये ग्रुप भी हो गया। अब क्या 7A ग्रुप, दैट इज ऑक्सीजन फैमिली, सॉरी 6A क्या है, ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली का देखिए, ऑक्सीजन का क्या है 6A का ओपन सिस्टम सेंस टेम्परेचर टू पॉट। ओपन ऑक्सीजन सिस्टम S सेंड्स AC, टेम्परेचर TE, पॉट PO, है ना। ओपन सिस्टम सेंड्स टेम्परेचर टू पॉट, ये आप याद रख सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो ओपन O लिखा हमने। उसके बाद क्या है, आप देखिए S अभी हम लिख चुके हैं, OS, और क्या बचा AC, फिर उसके बाद TE, उसके बाद PO, सेलुनियम टेलुरियम, है ना, सेलुनियम टेलुरियम, ठीक है ना। उसके बाद कौन आया बाबा 7A ग्रुप। तो 7A ग्रुप हम लिखते हैं, उधर क्या है फ्लोरीन क्या फैमिली। ये जो फ्लोरीन क्या फैमिली बच्चे बिल्कुल आप याद रख दी, FCL ब्रियाट, क्या है FCL ब्रियाट, BRIAT, क्या है FCL ब्रियाट। तो FCL ब्रियाट, BRIAT ब्रियाट। तो FCL हमने लिखा है, FCL ऑलरेडी लिख चुका है, तो क्या लिखेंगे उसके बाद BRIAT, समझ गए अभी। FCL ब्रियाट ए ग्रुप भी हो गया। अब आखिर अलग जीरो ग्रुप बहुत आसान है, उन्हीं के नाम से हम याद रख सकते हैं। अगर जीरो ग्रुप हम लिखते हैं, आप इसको बिल्कुल नोट कीजिए। जीरो ग्रुप कैसे, हेन्ने आर्कर जेनेरेन, हेन्ने आर्कर जेनेरेन। तो हमने लिखा है हेन्ने आर्कर जेनेरेन। बच्चों ये सारे किसका ग्रुप का हो गया, सारे A फैमिली का हो गया, समझ गए। जितने 7A और हमारा जीरो ग्रुप फैमिली का हमने मेंबर्स लिख दिया, है ना। अभी बच्चा कौन सा है, ये सारे हमारा बच्चे हैं, तो हम इसको कैसे भरेंगे, ठीक है ना। अभी हम इसको भरते हैं, ये जो ट्रिपल आई का याद रखिए इसको बिल्कुल। ट्रिपल आई हम भरते हैं। ट्रिपल आई का हेड में कौन सा है, स्कैंडियम। सो सुप्रीम कोर्ट याला AC, सुप्रीम कोर्ट याला AC, सुप्रीम कोर्ट
या ला एसी, इट्रियम, लांथानम, एक्टिनियम। समझ गए, ये हो गया। अब हमारा बचा टीआई, तो इसका टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम। समझ गए। ग्रुप बी का क्या है, तो भी एनबी टी ए, ठीक है ना। इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे अगर आप कुछ ये शॉर्ट नोट कर सकते हैं इसके नाम से पहले, तो यू कैन डू ऑल्सो, लेकिन वैसे ही इसको याद रखा। तीन है, भी एन बी टी ए, टी आई जेड आर एच एफ, यू कैन रिमेम्बर इजीली। बस 1-2 बार प्रैक्टिस, 5-6 बार प्रैक्टिस करिए, आपको याद रह जाएगा। अब बसा कौन सा, सी आर, कौन सा फैमिली, भी आई बी, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टेन। आप इसको याद रखिए, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टेन, सी आर एम ओ डब्ल्यू। अब उसके बाद कौन सा है, 7B। तो इस ग्रुप का क्या है, एम एन टी सी आर ई, टेक्नीटियम, रेनियम, मैंगानीज, टेक्नीटियम, रेनियम। अब ये तीनों का आप अभी छोड़ दीजिए। अभी कॉपर का क्या है, कॉपर के बाद एजी सिल्वर, सिल्वर के बाद गोल्ड ए यू, ठीक है। जिंक का बच्चा क्या देखिए, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। आप बच्चों ये सारा आपका हो गया। अभी बच्चा ये जो तीनों घर है, तो फेरम के घर में कौन सा रहते हैं, फेरम के घर में रहते हैं RuOS, रथेनियम, ओस्मियम। फेरम के घर में रहते हैं कौन सा रथेनियम, ओस्मियम। बच्चों कोबाल्ट घर में कौन सा रहते हैं, रोडियम, इरिडियम। आप इसका याद रखिए, रोडियम और इरिडियम। निकेल के घर में कौन सा रहते हैं, PdPt, NiPdPt, यानी निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम। बच्चों अगर आप इसको याद रख लेते हो तो ये आपका पीरियडिक टेबल बन गया। अब बाकी बच्चा ये लास्ट वाला है ना, ये लास्ट वाला आपको बचा, आप इसको कैसे लिखेंगे, ये बिल्कुल आसान है। बच्चों आप देखिए, जो आपके लिए अभी रहा ये 104 से लेकर जो 118, ये जो एलिमेंट्स है इनका नाम आप कैसे आसानी से याद रख सकते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल है। आप देखिए, हम जानते हैं नील 0, यानी 0 को नील कहते हैं। वैसे ही 1 को क्या कहते हैं, यूनियम। 2 को कहते हैं बाईअम, 3 को कहते हैं ट्राईअम, 4 को कहते हैं क्वाड्रियम, 5 को कहते हैं पेंटियम, 6 को कहते हैं हेक्सियम, 7 को कहते हैं सेप्टियम, 8 को कहते हैं ऑक्टियम, 9 को कहते हैं एनियम। समझ गए आप। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। पहले 0 को कहते हैं नील, 1 को यूनियम, 2 को बाईयम, 3 को ट्राईयम, 4 को क्वाड्रियम, 5 को पेंटियम, 6 को हेक्सियम, 7 को सेप्टियम, 8 को ऑक्टियम, 9 को एनियम। समझ गए आप। तो ये जब आप याद रखेंगे, मान लीजिए हम 101 का लिखते हैं, तो 101 का लिखें क्या, 101 का क्या, यूनियम, 0 का क्या, नील, 1 का क्या, यूनियम। लेकिन ये यूनियम, पहले जो यूनियम का उसका सिर्फ क्या लेते हैं, ऑन लेते हैं, तो क्या हो गया, ऑन, नील, यूनियम। समझ गए। तो इसको अगर हम इकट्ठा लिखेंगे, यूनिलिन, यूनियम, दैट इज 101। वैसे ही आप सारा लिख सकते हैं। 102 को क्या लिखेंगे, यूएन, नील, बाईयम, क्या है, बाईयम। 103 का क्या आप लिख सकते हैं, यूएन, नील, ट्राईयम। आप समझ गए। 104 का क्या लिख सकते हैं, यूएन, नील, क्वाड्रियम। समझ रहे हैं ना, QAD, यहाँ क्वाड्रियम हमने लिखने QUA, इधर भी ENNI हुआ, एनियम, क्वाड्रियम, ठीक है ना। 105 वैसे ही UN, नील, पेंटियम। समझ रहे हैं। 106 क्या होगा,
UN नील हेक्सियम। 107 UN नील सेप्टियम। फिर अगर हम 108 लिखें क्या होगा? 108 UN नील ऑक्टियम। उसके बाद 109 लिखेंगे तो क्या होगा? UN नील एनियम। समझ गए बच्चों? तो ये जो 101 यूनिलियम हमने लिखा, तो इसको क्या लिखते हैं? UNU। अब इसको क्या लिखेंगे? UNB। इसको क्या लिखेंगे? UNT। इसको क्या लिखेंगे? UNQ। आप समझ रहे हैं? इसको क्या लिखेंगे? UNP। इसको क्या लिखेंगे? UNH। इसको क्या लिखेंगे? UNS। इसको लिखेंगे UNO। इसको लिखेंगे UNE। तो ये सारे हम अभी लिख देंगे। 104 को क्या था अभी देखिए? UNQ। तो UNQ। उसके बाद UNP 105 UNP। उसके बाद UNH। उसके बाद सेप्टियम UNS। उसके बाद UNO। उसके बाद UNE। तो कितना हो गया? 105, 106, 107, 108, 109। तो बच्चों हम 110 लेंगे। 110 क्या होगा? यूनियम ओ का नील, इसको नीलियम भी कहते हैं। तो क्या होगा? UN। ठीक है, सभी का पहले ले। तो इधर का हम क्या लिखेंगे? UN। अब 111 आ गया। 111 लिखते हैं, क्या होगा? यूनियम 1 का क्या है? यूनियम। तो ये क्या होगा? U। तो इधर हमने कितना लिखा? U। समझ गए? अब 112 तो क्या होगा? यूनियम बाइयम। ठीक है ना? तो क्या हो गया? UB। तो हमने यहाँ लिखेंगे UB 112। तो ट्राइम का कितना होगा? UT। 114 का कितना होगा? UU की क्वाडियम। 115 का कितना होगा? UU पेंटियम P। 116 का कितना होगा? UU हेक्सियम H। 117 का कितना होगा? UU सेप्टियम S। 118 का कितना होगा? UO। तो बच्चों ये आपका बिल्कुल आसान है, आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं, है ना आसान? बस इसको आपको याद रखना। नील मीन्स 0 1 यूनियम 2 बाइयम 3 ट्राइयम 4 क्वाडियम 5 पेंटियम 6 हेक्सियम 7 सेप्टियम 8 ऑक्टियम 9 यूनियम। तो बिल्कुल आप इसको नाम को अपने आप इसको भर सकते हो। ठीक है ना बच्चों? ये जो हमने 7 पीरियड देखे, फर्स्ट पीरियड का 2 एलिमेंट, सेकेंड पीरियड का 8, तीसरा पीरियड का 8, फोर्थ पीरियड का 18, फिफ्थ पीरियड का 18, सिक्स्थ का 32 और सेवेंथ का 32 एलिमेंट्स। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो प्रोग्रेसिवली कैसे होता है ना? इसको आप याद रख सकते हैं बिल्कुल। ऐसे ही आप देखिए, मान लीजिए हम लिख रहे हैं फर्स्ट पीरियड, ये क्या है? 1s1 to 2, यानी इसका प्रोग्रेसिव जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो कैसे होगा? 1s1 to 2। हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। तो इसका कितना होगा? 1s1। उसके बाद कौन सा है? हीलियम का कितना है? 2। तो इसका कितना होगा? 1s2। समझ गए आप? तो यानी देखिए 1s1 to 2, तो 1s1 1s2 हो गया। समझ गए इसका प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब दूसरा पीरियड का देखेंगे हम, सेकेंड पीरियड का देखते हैं। सेकेंड पीरियड का क्या होगा? सेकेंड पीरियड का 2s1 to 2, 2p1 to 6, क्योंकि ये ऑर्बिटल का कैपेसिटी कितना है? मैक्सिमम ज्यादा 2 है और p का कितना है?
1 से 6 है। तो इसका जब प्रोग्रेसिवली इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा कैसा होगा 2s1 to 2p1 to 6। देखिए हम कैसे लिखते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं बेरिलियम। बेरिलियम का कितना है 4, तो कितना होगा 1s2 2s2 यानी 2s का आ गया, समझ गए। अब दूसरा देखते हैं क्या बोरॉन का, बोरॉन का कितना है 5, तो 1s2 2s2 2p1। मान लीजिए इसमें फ्लोरीन का लेते हैं, ठीक है, फ्लोरीन का कितना 9, 1s2 2s2 2p5। और लास्ट में अगर हम किसका लेते हैं नियन का लेते हैं, नियन का कितना 10, तो 1s2 2s2 2p6। आप देख रहे हैं, तो ये जो s का 2s2 का जो हो गया 2s1 to 2 2p1 to 6, ये ग्रेजुअली क्या बढ़ता जा रहा है, समझ गए। तो ये प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप ये पीरियड का भी ऐसे ही याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरा पीरियड का देखिए। कैसे लिखेंगे 3s1 to 2 3p1 to 6, है ना। तो थर्ड पीरियड का हम एक लेते हैं, मान लीजिए मैग्नीशियम लेते हैं। मैग्नीशियम का 12 है, तो कितना होगा 1s2 2s2 2p6 3s2, 2 2 4 6 4 10 2 12। अगर उसी का आखिर वाला क्लोरीन का हम लेते हैं, कितना होगा क्लोरीन 17 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 4 10 2 12 3p5, समझ गए आप। तो ये थर्ड पीरियड का जो प्रोग्रेसिवली इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, आप इसको याद रख सकते हैं 3s1 to 2 3p1 to 2, यानी ये खत्म होता है इसमें, ठीक है ना। अब इसका 1s2 2s2 यहाँ से ये खत्म होता है इसका जो प्रोग्रेसिवली, और इसका ये प्रोग्रेसिवली, समझ गए। आप इसको याद रखें। अब फोर्थ पीरियड का हम देखते हैं, इसको मिटाते हैं अभी। फोर्थ पीरियड, फोर एस 1 to 2 3d 1 to 10 4p 1 to 6 4s 3d 4p। फोर्थ पीरियड में एक लेते हैं, मान लीजिए पोटेशियम पे लेते हैं 19। इसका क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 6 2 8 6 14 2 16 2 18 4s1 से शुरू हो गया पोटेशियम का। आखिर का देखते हैं ब्रोमीन का कितना 35। तो ब्रोमीन का अगर हम 35 लेंगे कितना होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, उसके बाद 3d10, उसके बाद देखते हैं 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30, अब 4p 35 हो गया। तो आप देखिए ये जो आखिर वाला तीनों बचा इसमें हो गया ना, ये इसको अगर यहाँ लिखते हैं 4s2, आप देखिए इसी का आ गया। तो फोर्थ पीरियड में आप ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। और लिखते हैं फिफ्थ पीरियड का भी आप कैसे लिखेंगे 5s 1 to 2 5 के नीचे 4d 1 to 10 फिर 5p 1 to 6, समझ गए आप। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 5 का, मान लीजिए रूबिडियम का लेते हैं Rb कितना 37, कितना हो गया था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s2 3d10 4p5, उसके बाद 5s1। अब देखिए कैसा 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 5 35 36 4p6 5s1, तो कितना हो गया 37। फिर वैसे ही हम आखिर में जाएंगे इसी ग्रुप का रूबिडियम का, इधर क्या है आयोडीन है, आयोडीन को ऐसे ही निकालेंगे हम, देखेंगे बिल्कुल ये आ जाएगा, समझ गए आप। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो हमारा 4th 5th गया, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं 6th और 7th का, ठीक है ना। 6th पीरियड का लिखते हैं
सिक्स पीरियड का क्या फॉर्मूला है, 6s, उसके बाद 4f, 5d, फिर 6p। आप इसको याद रख सकते हैं, 6s का 1 to 2, 4f का 1 to 14, 5d का 1 to 10 और 6p का 1 to 6। समझ गए, क्योंकि s का 1 से 2, f का 1 से 14, d का 1 से 10, p का 1 से 6। तो आप देखिए, अगर आप इस 6s का किसी का भी 6th ग्रुप का आप करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आखिर में वैसे ही बढ़ता जाएगा। ये कैसे बढ़ेगा, आप देखिए ये कितना हो गया, 2 + 14 + 10 + 6 कितना हो गया, 10 से 16, 2 18 14 32, तो 32 एलिमेंट आ गया ना। तो ऐसे ही आप इसको 6th पीरियड का भी कर सकते हैं। अब 7th पीरियड का देखिए, इसका कैसे होगा, यानी पहला जो होगा 6s 1 से खत्म होगा, दूसरा कितना होगा 6s 2, ऐसे ही बढ़ता बढ़ता जाके आखिर में 6p 6 में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब 7th पीरियड देखिए कैसे, 7s 5f 6d 7p, बस एक एक बढ़ गया। अब देखिए इसको याद रखना बिल्कुल आसान है। s का कितना 1 to 2, f का 1 to 14, d का 1 to 10, p का 1 to 6। अभी देखिए ये 2 + 14 + 10 + 6, ये कितना हो गया, वही 32 हो गया। समझ गए ना। तो इसका पहला वाला जो फ्रांसियम है, पहले कौन सा आएगा, 7s 1 से आएगा, दूसरा क्या होगा 7s 2, वैसे ही खत्म होगा कौन सा UU8 118 जो उसका 7p 6 में खत्म हो जाएगा। आप समझ गए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का प्रोग्रेसिवली रिप्रेजेंटेशन है, यानी यहीं से शुरू होगा यहीं पे खत्म होगा हर पीरियड का। समझ गए आप, इसमें और कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। और ये जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, आप देखिए ये जो 2 सीरीज है, ये कहाँ पे होता है, हमने पहले आपको बताया था, जो पहले 3 ग्रुप छोड़ के हमने बनाया था। तो 3 ग्रुप का आप देखिए, ये 32 है, इसमें भी 32 है ना, लेकिन एक्चुअली इसमें कितना 18 है, तो और 14 कहाँ है, यहाँ 14, यहाँ 14। ये जो 3 ग्रुप हमने छोड़ा, ये तीनों लैंथेनियम और एक्टिनियम में छोड़ा है, तो 57 से यहाँ शुरू हो गया 58, 59, 60 ऐसे 8वां नंबर शुरू हो गया। और एक्टिनियम से 89 से यहाँ 92 शुरू हो गया 103, तो उसके बाद 104 आ गया, उसके बाद 72 आ गया। तो अगर आप ऐसे ये ड्राइंग करना ठीक हो गया आपका, यानी 3 ग्रुप के बाद आपने ड्राइंग किया, तो आपको ऐसे ही पता चलेगा भैया लैंथेनियम का 57 है, हम तो ऐसे ही निकल सकते हैं एटॉमिक नंबर बाय द एडिशन ऑफ द मैजिक नंबर्स ना। तो हमने 30 तो याद रखा है, वैसे भी सारे लिख सकते हैं। ये आपको बिल्कुल आप अभी सारे ग्रुप पीरियड्स के कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये अभी आपको पता चल गया, ठीक है। अब बच्चों हम डिस्कस करते हैं इसका ग्रुप्स के बारे में। अभी पीरियड बिल्कुल खत्म हो गया, अब देखिए हम ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पीरियड में टोटल कितना ग्रुप है, 18 है। तो ये 18 ग्रुप है, इसका नाम भी है। आप देखिए नाम कैसे हैं, पहले हम बताते हैं। पहले जो ग्रुप 1 है, इसको क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल ग्रुप। क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल ग्रुप। तो आप इसको याद रखते हैं 1A, इसको कहते हैं अल्कली मेटल ग्रुप और अल्कली ग्रुप कहते हैं। समझ गए। तो बच्चा और मैं एक बात बता देता हूँ पहले से। आप देखिए ये जो 18 ग्रुप है, पहले हमारा क्या था 1A 2 है, फिर इधर 3A 4A 5A 6A 7A, ये 0 ग्रुप था। फिर क्या था 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8 9 10, दिस इज 8 ग्रुप था, कंबाइंड ग्रुप था। तो बच्चों जो लेटेस्ट IUPAC ने इसका नाम क्या रिकमेंड किया है, तो उन्होंने यही से शुरू किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी बिल्कुल एक से नंबर लेके 18 ग्रुप तक उसने अभी रिकमेंड किया है। अभी हमारा जरूरत नहीं कि 1A 2A 3A 4A 5A ऐसे याद रखना। अगर 1 2 3 हम इसलिए बोलते हैं 15 ग्रुप का एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज क्या है, 16 ग्रुप का एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है ना। हम नहीं बोल रहे हैं VA का प्रॉपर्टीज क्या है, कोई मतलब इतना गलत नहीं है। लेकिन आज जो लेटेस्ट रिकमेंडेशंस बाय IUPAC है ना, तो ऐसे ही 1A को भी हम क्या कौन सा ग्रुप बोलते हैं, फर्स्ट ग्रुप 1 ग्रुप बोल सकते हैं, तो इसको अल्काली ग्रुप कहते हैं ना, इसको फर्स्ट भी बोल सकते हैं। उसके बाद 2A ग्रुप, 2A ग्रुप अल्कालाइन अर्थ मेटल, अल्कालाइन अर्थ मेटल, इसको बोलते हैं 2 ग्रुप। ये अल्कालाइन अर्थ मेटल, आप दूसरा वीडियो हमारा देखिए, अल्कालाइन अर्थ मेटल क्यों इसको कहते हैं,
बिकॉज ऑल दिस आर अवेलेबल इन द अर्थ्स क्रस्ट, है ना। तो अल्कालाइन अर्थ मेटल ग्रुप हो गया। अब हम चलते हैं तीसरा ए का देखते हैं। ये तीसरा ए ग्रुप का तो ये तो बोरोन फैमिली है, चौथा का कार्बन फैमिली है, और जो नाइट्रोजन का फैमिली है फिफ्थ 5A ग्रुप है, इसको बोलते हैं निकोजेन फैमिली। क्या बोलते हैं? निकोजेन फैमिली। निक्टेड्स भी बोलते हैं, निक्टेड्स बोलते हैं। आप इसको याद रखिए, ये हो गया 5 ग्रुप। और 6 कौन सा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का VIA को, ऑक्सीजन फैमिली को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन फैमिली, उसको बोलते हैं चाल्कोजेन, चाल्कोजेन फैमिली बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सा आ गया? फ्लोरीन। फ्लोरीन को आप जानते हैं VII, दैट इज हेलोजन फैमिली। आप इसको याद रखिए, हेलोजन फैमिली। और लास्ट वाला क्या बोलते हैं 0 ग्रुप को? इनर्ट गैस, आइडल गैस, नोबल गैस, रेयर गैस, ग्रुप 18, ग्रुप 18 और 0 ग्रुप एलिमेंट्स को कहते हैं, ठीक है। ये आप इसको याद रखिए, ये 18 ग्रुप का नाम। और बाकी जो बचा ये जो 1B और 2B पी ग्रुप को, इसको कहते हैं बच्चों कॉइनेज मेटल ग्रुप। कॉइनेज मीन्स क्या है? कॉइन से कॉइन बनता है, कॉइन मीन्स सिक्का बनता है। तो आप देखिए कॉपर, जिंक, कैडमियम, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी, ये सारे से हमारा हम जानते हैं सोने का भी बनता है सिक्का, चांदी का भी बनता है, और तांबा का भी बनता है, कॉपर का भी बनता है, नो। तो इसको बोलते हैं कॉइनेज मेटल ग्रुप। और ये जो 3B, 4B, 5B, 6B, 7B और ये जो 8 है, ये सारे को ट्रांजिशन मेटल्स हम कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो बच्चा आपको ग्रुप समझ आ गई। 18 ग्रुप जो है ये बिल्कुल आपको अच्छी तरह समझ आएगी। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियड टेबल इनटू ब्लॉक्स। टोटल 4 ब्लॉक में डिवाइड किया हुआ है। कौन सा? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। क्यों, कैसे किया गया है? एस ब्लॉक किसको कहते हैं? जो एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आखिर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है अगर वो एस ऑर्बिटल में, तो उसको एस ब्लॉक कहते हैं। जिसका पी में गिरता है उसको पी ब्लॉक कहते हैं, और जिसका डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, है ना। तो पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स यानी एस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इसको कहते हैं। तो पहले बच्चों एस ब्लॉक किसको कहते हैं? आप देखिए, एस ब्लॉक इज नथिंग बट 1A एंड 2A ग्रुप। ये जो 2 ग्रुप्स है यानी हाइड्रोजन फैमिली और बेरिलियम फैमिली, ये दोनों को हम कहते हैं एस ब्लॉक। इसका कुछ भी लीजिए, उसका आखिर का जो बैलेंस देखिए, मैग्नीशियम कितना है? 12, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। इसका आखिर में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस एस ऑर्बिटल में, तो उसको क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। समझ गए? ये एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ये मेटल्स होते हैं, ठीक है ना, ये, और इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा है, ठीक है। अब हम देखते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक देखिए, हमने वहां लिखा है पी ब्लॉक एलिमेंट कहां से? III से पी ब्लॉक, III से कहां तक? 0 ग्रुप तक। क्योंकि सारे का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पी ग्रुप में फॉल होते हैं, यानी पी ग्रुप में रहते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं किसका? क्लोरीन का लेते हैं, ठीक है ना। क्लोरीन का कितना? 17, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो आखिर में कौन सा ऑर्बिटल? p। तो इसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसको कहते हैं। समझ गए आप? उसके बाद आया डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जितने IIIB से इधर 2IB तक ये जितने एलिमेंट्स बचे, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। कुछ ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहते हैं? आप देखिए, ये अगर पीरियड टेबल आप बाएं से दाहिने तरफ जाएंगे
ये मेटल 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 मेटल। उसके बाद यहाँ आ गया मेटालॉइड, कौन सा आप देखिए, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मानियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और टेलुरियम, यहीं तक जहां तक हमने क्रॉस मार्क किया है, टेलुरियम, एंटीमनी और टेलुरियम हमने लिखा है मेटालॉइड्स। ये जो क्रॉस मार्क जो 1 2 3 4 5 है, ये सारे क्या है, मेटालॉइड्स है। जर्मानियम, सिलिकॉन तो फेमस है मेटालॉइड्स के लिए। कंप्यूटर का अगर मेन पार्ट हम देखेंगे तो दैट इज मेड ऑफ सिलिकॉन। तभी सिलिकॉन सिटी हम बोलते हैं मैंगलोर को, और अमेरिका में सिलिकॉन सिटी है। तो ये जो मेटालॉइड्स है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मानियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम, है ना। ये सारे को यानी पहले मेटल, उसके बाद मेटालॉइड, उसके बाद बाकी जो बचे ये सब नॉन मेटल्स है। ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स है। नाइट्रोजन नॉन मेटल्स है, कार्बन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, ये सारे नॉन मेटल्स है। आप समझ गए। तभी क्या होता है, जब मेटल से ट्रांजिट होकर मेटालॉइड और नॉन मेटल की तरफ, ट्रांजिट मींस टू चेंज, ट्रांजिशन मींस क्या, चेंज, बदल जाना, बदलना। मान लीजिए एक बच्चा 10th में बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहा था, ठीक है ना, लेकिन एक दिन क्या हुआ, ऐसे कुछ दिन परीक्षा है, उसका परीक्षा है 1-2 महीना है, वो एक टीचर के साथ उसका मुलाकात हुआ। टीचर का बात उसको ऐसा इंस्पायर किया तो उसने बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान दे दिया और वो एग्जाम में 95 मार्क्स रख लिया। तो इसका मतलब उसका ट्रांजिशन पीरियड वही था, जो परिवर्तन हो गया, दैट इज नोन एज ट्रांजिशन पीरियड। तो यहाँ पे ये तो सारे मेटल्स थे, इधर मेटल क्या है, ट्रांजिशन हो गई, दैट्स व्हाई इसको कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। आप समझ गए। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये जो बच्चे 14 से 18, इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आप देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है, ये जितने हमने डॉट डॉट दे रखे हैं, आप देखिए इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये पोलोनियम से हो, पोलोनियम से है, या आर्टेस्टाइन हो, रेडन हो, फ्रांसियम हो, रेडियम हो, एक्टिनियम हो, ये सारे, और इधर प्रोमेथियम, और ये जितने बच्चे एक्टिनाइड ग्रुप्स के, ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। आप इसको याद रखिए, ऑल आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव मीन्स आपको पता है, जो अल्फा बीटा गामा अपने आप इंटीग्रेट करते हैं, रेडिएट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में आपको पता चला गया, समझ गए। तो बच्चों ये आप अभी पीरियड टेबल में मेटल्स को पहचानते हैं, यहाँ मेटालॉइड को पहचानते हैं और नॉन मेटल्स को भी पहचानते हैं। और इधर क्या है, ये जो मेटालॉइड से बचा 1 2 3 4 5 6, और ये जो डॉट डॉट में सारे क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। और हमने कैसे इसको याद रखेंगे, हमने आपको भी टेक्निक बताया। मेरे हिसाब से आपको पीरियड टेबल बहुत सिंपल लगा होगा, जो आप बहुत डिफिकल्ट समझते थे, इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप इसको अच्छी तरह याद रखिए और 1-2 बार करिए, 1-2 बार ड्राइंग भी कीजिए पीरियड टेबल का अपने नोट में, और वीडियो को भी 1-2 बार देखिए, ताकि आपको और आसान लगेगा ना। तो अगर ये पीरियड टेबल आपने याद रख लिया तो आपको बहुत कुछ आ जाएगा। और एक बात मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे ये पीरियड का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ग्रेजुअली घटते घटते दाहिने तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाता है। क्लोरीन का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दैट इज 4, और इधर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका 4 है। आप देखिए इसको भी यहाँ एक टेक्निक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका 4, क्लोरीन का 4, ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 3, कार्बन का 2.5, बोरॉन का 2, और ये हाइड्रोजन का 2.1। आप इसको यस दें, यानी 2, 2.5, 3, 3.5, 4, इसको आप यस देते हैं ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी बाइने से दाएं तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाता है। समझ गए बच्चों। अगर आपको लगा नहीं, बाकी मेरे को कितने बच्चे भी फ़ोन किए थे और मैसेज भी भेजे थे, तो सर आप पीरियड टेबल को थोड़ा हमको समझे, जिससे आसानी से हम याद रख सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये ज़रूर इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आप इसको अभी करके मेरे को ज़रूर मैसेज करना और फ़ोन करना, नहीं सर हमने समझ गया, ठीक है। तो मैं समझूंगा मेरा मेहनत सक्सेस हुआ है ना, मेरा मेहनत का जो फूड से मिला है, ठीक है। हाँ, तो आप ज़रूर इसको देखिए और इसको ड्राइंग कीजिए 1-2 बार अपने नोट में, ठीक है। मैं हूँ आपका फ्रेंड कुलर सुपर गाइड टीचर ईश्वर चंद्र नायक। थैंक यू।